देश को बनाने वाले लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं रोड पे, और जो 9वां पास है वो बिहार का डिप्टी सीएम है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और लोकतंत्र की इस खूबसूरती को तेजस्वी सरकार महागठबंधन बर्बाद करके मिट्टी में मिला रही है। कि तलवार उठा लो दोस्तों, सिर पे कफन बांध लो, क्योंकि ये कलम भी कमजोर निकली है और बहुत ही ज्यादा कमजोर ये कलम निकली है। बस हमने आंदोलन करने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। ये आप याद रख लीजिए। अगर अब की बार हमारी नहीं सुने, या तो हमें यहीं पर लाश गिरा दीजिए हमारी, या तो नोटिफिकेशन दे दीजिए। ऐसे डू एंड डाई वाला डू एंड डाई। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप सस्तिक न्यूज देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है और मेरे साथ सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं जिनका आज 33वां दिन धरना का है। जी हाँ, बिल्कुल 33 दिन आज इनके धरना का हो गया है। 33 दिन के बीच में इन्होंने ब्रह्मभोज भी करवाया, हवन भी करवाया, लेकिन अभी तक क्या विकल्प निकल के सामने आया है? 33 दिनों में इन लोगों से हम बात करें, क्या लगता है हवन का, ब्रह्मभोज का कोई असर पड़ा? मैम, कुछ भी असर नहीं पड़ा है, लेकिन 13 तारीख को उनको दिखेगी हम लोग क्या करने वाले हैं। क्योंकि एक कहावत बताते हैं उनके लिए कि राजनीति के चाणक्य जो हैं, राजनीति के चाणक्य चांदी कूट रहे हैं, और जो सभी जगह फेल है वही राजनीति लूट रहे हैं। तो सोच लीजिए कि हम लोग पास हो करके यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, और जो फेल हैं वो मजा ले रहे हैं, क्योंकि इनको तो बहुत मजा आता है ना। गाना गाते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब तो मन कर रहा है कि हम लोग भी एक गाना गाते हैं इनके लिए। बात बताइए, जो आप बोरे गाना गाते हैं, शिक्षा व्यवस्था कोई मजाक बन गया है क्या कि गाना गा के एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए तो इंतजार कीजिए 24 का। मैम, हम लोग भी पहले गाना गाना चाहते हैं कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। और आप सोच लीजिए कि जिसका दिमाग खराब है वो क्या कर सकता है। और शिक्षा मंत्री के लिए तो मैं बोल ही रही हूँ कि उनको गलत डिपार्टमेंट दे दिया गया है, क्योंकि आप उनका शकल देखिए, मोहब्बत फैलाएंगे, सौहार्द फैलाएंगे, मोहब्बत फैला रहे हैं, सौहार्द फैला रहे हैं, प्रेम फैला रहे हैं, सब कुछ फैला रहे हैं, मगर नहीं फैला रहे हैं तो केवल और केवल शिक्षा। तो इनके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ मैम कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो हम लोग आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, तो आप इसको हमारी मजबूरी समझ रहे हैं। ये हमारी कलम की ताकत थी। मैं तो आह्वान कर रही हूँ बिहार प्रदेश के 1,20,000 अभ्यर्थियों से कि तलवार उठा लो दोस्तों, सिर पे कफन बांध लो, क्योंकि ये कलम भी कमजोर निकली है, और बहुत ही ज्यादा कमजोर ये कलम निकली है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 10 लाख युवाओं को जो रोजगार देने की बात किए थे, ये सही कह रहे हैं कि ये 10 लाख में ये युवाओं को रोजगार देंगे। बात बताइए, जैसा कि आपने बोला कलम कमजोर निकली, लेकिन सदियों से एक कहावत चलती हुई आ रही है कि जो तलवार नहीं कर सकता वो कलम कर सकता है। जितनी कलम में ताकत है उतनी तलवार में नहीं। तो मैम, ये तो उनको पता होगा ना जिनको कलम की अहमियत पता हो। जो कलम की अहमियत ही नहीं जानते हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखिएगा। अगर हमें अपना हक मांगने से नहीं मिलता तो हम छीन के लेने के लिए विवश हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पागल हो चुके हैं। घर परिवार करियर सब कुछ दांव पे आ गया है। मतलब सोच लीजिए, हम लोग को शौक चढ़ा, 33 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में हैं, और आप शिक्षा मंत्री से या तेजस्वी यादव जी से पूछिए तो वो लोग कहते हैं अच्छा ये किनका प्रोटेस्ट चल रहा है। तेजस्वी यादव आप लोग के धरना स्थल पर आके आप लोग को सहानुभूति भी देते थे जब वो विपक्ष में थे। अब सोचिए मैम कि वो उस समय सहानुभूति देते थे, लेकिन माननीय शक्ति सिंह यादव जी का कल ट्वीट किया आया है कि कुढ़नी में जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बन रहे थे ना, वो एक्चुअल में वो बीजेपी के एजेंट थे। कल बिहार एसएससी बीपीएससी वाले भी आपके खिलाफ रोड पे उतरेंगे, वो भी हो गए भाजपा के एजेंट। 6 अगस्त तक हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, आप आते थे ना हमारे पंडाल में,
कम से कम इतना तो था कि एनडीए वाले ने ये तो नहीं कहा कि ये लोग आरजेडी के एजेंट हैं। आप अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में उनके चरित्र पे भी दाग लगाया जाए। बिल्कुल मैं मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया है और यही कहना चाहते हैं कि राजनीति में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि छोटा या बड़ा चोर जरूर होता है। और ये सब के सब जो है ना, ये इतना भ्रष्ट हो चुके हैं कि अगर इनका बस चले तो जहाँ नदी नहीं हो ना, वहाँ भी ये लोग पुल बंधवा के और तारीफ लेंगे कि हम तो यहाँ पुल बंधवाए थे। बस हमने आंदोलन करने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। ये आप याद रख लीजिए। आंदोलन करने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। जैसा कि इन्होंने कहा, कुढ़नी में जो बीटेड सीटेड के अभ्यर्थियों पे कुर्सी चला, उसके बाद शक्ति यादव बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट थे। तो क्या वाकई में बीजेपी के एजेंट थे? देखिए, ये क्या कह सकते हैं, महागठबंधन की सरकार है, इनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा चुका है। हम लोग 27 दिन के बाद कोशिश की कि हो सकता है कि सरकार कहीं 27 ग्रह में पड़ा हुआ होगा, तो हमने 27 दिन के बाद हवन का प्रोग्राम भी रखा, लेकिन उस हवन प्रोग्राम के बावजूद भी ऐसा नहीं कटा। 27 ग्रह भी उनके ऊपर से कटा नहीं है। 27 ग्रह अभी भी घेरे हुए हैं। अब पता नहीं इनसे कौन कौन सी अनहोनी करवाना चाहती है। अब देखिए, एक्चुअली कि जो सीटेड बीटेड पास अभ्यर्थी थे वो पंपलेट लेके जाते हैं तो उनके ऊपर जेडीयू कार्यकर्ता के द्वारा कुर्सी से मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुशासन की सरकार कही जाने वाली नीतीश सरकार है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। आप अपना हक भी नहीं मांग सकते। हम हक भी नहीं मांग सकते। आज मेरे साथी कटिहार में गए नीतीश कुमार के प्रोग्राम में, उनको 1 किलोमीटर दूर पे ही रोक दिया गया है। अगर इतना ही नीतीश बाबू को अगर शिक्षक अभ्यर्थी से डर नहीं है तो उनको आने दे प्रोग्राम में। अगर क्षमता है तो सामने से लड़े, लेकिन नहीं, वो सीटेड बीटेड को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधी उनको शिक्षा व्यवस्था से लग रहा है कि आप लोग की जो जिंदगी है गर्दनी बाग में निकल जाएगी। क्या लग तो यही रही है, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार है वही चाह रही है, लेकिन हम लोग अभी तक धैर्य को खोए नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो विपक्षी दल हैं, जैसे कि हमारे बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, आप बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं। आप जब एनडीए की सरकार थी, बीजेपी भी जब सरकार में थी, फिर भी आप गर्दनी बाग में ही थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सवाल किया, सही सवाल किया। क्योंकि उस समय बीजेपी थी तो छठा चरण का बहाली भी हुआ, 7वां चरण के लिए प्री शेड्यूल जारी हुआ, क्योंकि एनडीए साथ में थी। अगर एनडीए में अगर उस समय अगर बीजेपी की सरकार अभी होती तो हम लोग रोड पे नहीं बोर्ड पे होते। ये बीजेपी की अपनी पहचान, गारंटी सदका से। हाँ बिल्कुल पूरी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने उतना करके दिखाया था। गर्दनी बाग में बैठने से या हवन करवाने से सरकार आपको नोटिफिकेशन देगी? हम लोग तो खुला चुनौती सरकार के सामने रख रहे हैं, चैलेंज भी रख रहे हैं कि या तो महागठबंधन सरकार को नोटिफिकेशन देना होगा, नहीं तो हमारा सांस रुक जाना होगा। जब तक हमारी सांस रहेगी, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद का सपना था कि हम जिंदा नहीं पकड़ाएंगे, उसी तरह से हम लोग बिना नोटिफिकेशन लिए हुए महागठबंधन सरकार तेजस्वी जी को नहीं छोड़ेंगे। सीधा सही बात है। क्या लगता है, तेजस्वी यादव जी नोटिफिकेशन देने के मूड में है? उनको नहीं भी मूड होगा तो उनको मूड बनाना होगा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। महागठबंधन सरकार का विवेक खत्म है और इस पूरी दुनिया को चलाने वाले लोग सड़क पे हैं और सड़क पर बैठने वाले लोग भवन में हैं। यही अंतर है लोकतंत्र का। जो भवन में रहने चाहिए वो सड़क पे है। बिल्कुल, जो कलम की ताकत से पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो देश को बनाने वाले लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं रोड पे। और जो 9वां पास है वो बिहार का डिप्टी सीएम है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और लोकतंत्र की इस खूबसूरती को तेजस्वी सरकार महागठबंधन बर्बाद करके मिट्टी में मिला रही है। अच्छा, बार बार कहा जा रहा है कि इस बार 13 दिसंबर को दिखाएंगे, ऐसा क्या दिखाइए? 13 दिसंबर को सर मैम महासंग्राम होगा। विधानसभा में सरकार के विरोध में हम लोग बहुत जल्द रोड पर उतरेंगे 13 दिसंबर को और चक्का जाम करने का पटना में काम करेंगे। और किए थे लात भी और आएंगे 22 अगस्त को, जैसे इनका जो नेक पॉइंट होता है वो जब दबोच लिए थे, उसी तरह फिर से पटना को हम लोग जाम करके अपनी मांग पहुंचाएंगे कि अगर अब की बार हमारी नहीं सुने, या तो हमें यहीं पर लाश गिरा दीजिए हमारी, या तो नोटिफिकेशन दे दीजिए। ऐसे डू एंड डाई वाला हो। डू एंड डाई, और ज़्यादा हम लोग डू ही करेंगे, करने के पक्ष में। करना है, मरना तो बाद में, लेकिन करने के पक्ष में कि हमारा काम होना चाहिए हर हाल में, हर स्थिति में। गर्दनी बाग में 33वां दिन है आज सीटेड बीटेड का धरना का, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 13 दिसंबर को एक बार फिर 22 अगस्त वाला नजारा पटना के सड़कों पे देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अब इंतजार 13 दिसंबर का है, क्योंकि ये लोग लगातार आके सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, लगातार ये लोग सरकार को चुनौती दे रहा है कि 13 दिसंबर को डू एंड डाई होगा। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।